कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो करते हैं अपना चैप्टर कंटिन्यू। लेकिन अगर आप इस चैनल पे नए हो तो पहले चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दो प्रेस, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। और जिन बच्चों ने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज पहले आप इसे देखने से पहले जो पहली वीडियोस है उनको जाकर जरूर देखना। तो करते हैं स्टार्ट। मैं ईशा शर्मा, आप देख रहे हैं गियर अप मैथ्स, जहां मैथ्स को सिंपल और एग्जाम रेडी बनाया जाता है। तो चलिए बच्चों करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। आज हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं बच्चों? आज हम सबसे पहले करेंगे एक स्टोरी। मैं आपको आज एक अच्छी सी स्टोरी सुनाने वाली हूं। क्या सुनाऊंगी मैं आपको? एक अच्छी सी स्टोरी। एक बार क्या हुआ बच्चों कि जीएच हार्डी श्रीनिवासा रामानुजन से मिलने हॉस्पिटल गए। और जिस टैक्सी में वो गए थे उस टैक्सी का नंबर था 1729। उस टैक्सी का नंबर क्या था? 1729। तो हार्डी ने बोला ये कितना डल सा नंबर है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, ये भी कोई नंबर होता है 1729? तो रामानुजन ने बोला अरे नहीं, ध्यान से देखो इस नंबर को, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग नंबर। रामानुजन ने क्या बोला कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है, इसको जरा ध्यान से देखो। तो हार्डी ने कहा कि कैसे, ये नंबर इंटरेस्टिंग कैसे है? तो रामानुजन ने कहा कि इट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू क्यूब्स इन टू डिफरेंट वेज। ये वो आपका एक सबसे छोटा नंबर है जिसे आप, बच्चों यहां पर आपका क्यूब आएगा, ये एक सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, सबसे छोटा नंबर है दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू क्यूब्स, जिससे आप दो नंबर्स के क्यूब्स के सम में लिख सकते हो। 1729 को आप दो नंबर्स के क्यूब्स के सम में लिख सकते हो। देखो लिखा है 1729 क्या लिखा है? 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब। 1 का क्यूब क्या होगा? 1। 12 का क्यूब कितना होता है बच्चों? 12 का क्यूब होता है 1728। जब आप इनको ऐड करोगे तो क्या आया? 1729। तो हमने 1728 को हम 1 का क्यूब और 12 का क्यूब के सम में लिख सकते हैं इन टू डिफरेंट वेज। लेकिन इसको एक तरीके से हम और लिख सकते हैं। एक मेथड है ये और एक है ये। मतलब कि इस नंबर को हम दो अलग अलग तरीकों से दो नंबर्स के क्यूब्स के सम में लिख सकते हैं। यहां देखो ये है 9 का क्यूब। 9 का क्यूब कितना होता है? 9 क्यूब प्लस 10 क्यूब। 9 का क्यूब कितना होगा बच्चों? 9 का होगा 729 और 10 का क्यूब होगा 1000। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 1729। क्या आया? 1729। तो 1729 हमारा सबसे छोटा एक ऐसा नंबर है जिसको आप दो तरीकों से दो नंबर्स के क्यूब्स के सम में लिख सकते हो। बिकॉज ऑफ दिस स्टोरी 1729 हैज सिंस बीन नॉन एज द हार्डी रामानुजन नंबर। इन दोनों ने मैथ्स में इस नंबर पे इतनी खोज की, इतनी की कि इस नंबर को ही हार्डी रामानुजन नंबर बोला जाने लगा। क्या बोलने लगे इसको? हार्डी रामानुजन नंबर। इस नंबर को हम क्या बोलते हैं? हार्डी रामानुजन नंबर। And numbers that can be expressed as the sum of two cubes in two different ways are called taxicab numbers। और अगर और भी कोई आपके अगर नंबर्स एंड नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस, जो और भी जो नंबर्स है जिनको आप दो नंबर्स के क्यूब्स के सम में दो तरीकों से लिख सकते हो, दो अलग अलग तरीकों से लिख सकते हो, तो उनको हम बोलते हैं टैक्सी कैब नंबर्स। उनको हम क्या बोलते हैं? टैक्सी कैब नंबर्स। इसी की तरह जो और नंबर्स होंगे जिनको हम दो नंबर्स के क्यूब्स के सम में दो अलग अलग तरीकों से लिख सकते हैं, उनको हम बोलते हैं बच्चों टैक्सी कैब नंबर्स। है ना इंटरेस्टिंग नंबर? द नेक्स्ट टू टैक्सी कैब नंबर्स आफ्टर 1729। अब 1729 के बाद हमारे टैक्सी कैब नंबर्स कौन से हैं? दो, 14104 एंड 13832। ये हमारे इसके बाद दो टैक्सी कैब नंबर्स हैं।
फाइंड द टू वेज इन विच ऑफ दीज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू पॉजिटिव क्यूब। चेक करें, चलिए देखते हैं। फर्स्ट नंबर है हमारे पास 4104। तो बच्चों 4104 में जो इससे छोटा क्यूब होगा वो चेक करो। 4104 से छोटा है 16 का क्यूब, 16 का क्यूब। तो हम 4104 में से 16 का क्यूब माइनस करो, वो होता है 4096। तो 14 माइनस 6 8, ये 0, तो ये आपके पास ये भी ये आ गया 8। 8 किसका क्यूब होता है? 8 होता है 2 का क्यूब। तो इसको हम लिख सकते हैं 16 क्यूब प्लस 2 क्यूब। ये तो हमारा एक तरीका हुआ। अभी हमें एक तरीका और ढूंढना है, तो दूसरा तरीका ढूंढते हैं। 16 से छोटा क्यूब ले लो बच्चों। 15 का क्यूब क्या होता है? 3375। तो इसको 4104 से माइनस करो। 14 माइनस 5 9, 9 माइनस 7 2, और 10 माइनस 3 7, तो 729, ये आपका होता है 9 क्यूब। तो ये आया हमारा 15 क्यूब प्लस 9 क्यूब। तो इसको हमने बच्चों देखो, इसको हमने दो अलग तरीकों से दो नंबर्स के क्यूब्स के सम में लिखा। तो ये क्या है हमारा? ये है हमारा टैक्सी कैब नंबर। तो ये क्या है हमारा? टैक्सी कैब नंबर। ठीक है, चलिए अब दूसरा नंबर चेक करते हैं। सेकंड नंबर है हमारे पास 13832। 13832, इसे देखो, इससे छोटा क्यूब कौन सा है? 13832। इससे छोटा क्यूब है 24 का। तो 24 क्यूब माइनस करके देखते हैं पहले। 13832 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 13824। 12 माइनस 4 8, 2 माइनस 2 0, ये आ गया 8। तो ये हो गया हमारे पास 8 होता है 2 का क्यूब। तो एक तरीका तो हो गया 24 क्यूब प्लस 2 क्यूब। ठीक है, अब दूसरा ढूंढते हैं। दूसरा इतने इजीली नहीं मिलेगा बच्चों, चलो ढूंढते हैं फिर भी। 24 से छोटा है 23 का 12167। करते हैं इसको सब्ट्रैक्ट 13832। 12 माइनस 7 5, और 12 माइनस 6 6, 7 माइनस 1 6, और 3 माइनस 2 1। तो 1665 किसी का क्यूब है? 1665 नहीं है, तो ये किसी का क्यूब नहीं है। तो अब हम इसमें से 23 का हमने किया ना, 22 का क्यूब सब्ट्रैक्ट करो। 10648। 12 माइनस 8 4, और आपका ये हो गया यहाँ पर 2। 12 माइनस 4 8, 7 माइनस 6 1 3, 3184। ये भी किसी का क्यूब नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। 23 हमने किया, 21 9261। 2 माइनस 1 1, एंड 13 माइनस 6 7, 7 माइनस 2 5, और 13 माइनस 9 4, 4571। 4571 भी किसी का क्यूब नहीं है। तो अब हम चेक करते हैं, हमने कहां तक चेक किया? 20 का क्यूब सब्ट्रैक्ट करते हैं। 8000, 238, एंड 13 माइनस 8 5, 5832। यस, 5832 है 18 का क्यूब। तो इसको हम लिख सकते हैं 20 क्यूब प्लस 18 का क्यूब। क्या लिखेंगे? 20 क्यूब, ये हमारा 58 वाला है 18 का क्यूब, और 8, हाँ ठीक है। इसको बच्चों हम लिखेंगे 20 का क्यूब प्लस 18 का क्यूब। इन दो तरीकों से इसको हम दो नंबर्स के क्यूब्स के सम में लिख सकते हैं। तो ये दोनों नंबर्स कैसे हैं हमारे? ये हैं हमारे टैक्सी कैब नंबर्स। ठीक है, ये बात समझ में? टैक्सी कैब नंबर्स कैसे होते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट अब हमारे पास परफेक्ट क्यूब्स एंड कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स। परफेक्ट क्यूब्स क्या होते हैं और कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स, ये बच्चों हमने स्क्वायर्स में भी पढ़ा था कि हम जब कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स को ऐड करते तो हमारे स्क्वायर नंबर्स आते थे। देखो ऐसे
जैसे 1 का स्क्वायर, 1 को किया, 1 का तो 1 होगा। जब हमने 1 में 3 ऐड किया तो हमारे पास क्या आया 4। 1 में 3 ऐड किया तो 4। 1 प्लस 3 प्लस 5 तो हमारे पास क्या आया था 9। फिर 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 तो हमारे पास क्या आया था 16। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम 1 से ही स्टार्ट करके ऑड नंबर्स को आगे ऐड करते थे तो हमारे क्या आते थे स्क्वायर नंबर्स आते थे। ऐसे ही हमारे पास क्यूब नंबर्स में होता है बच्चों, जैसे 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, लेकिन इसमें जब हम ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो जो हमने एक बार लिख दिया उसको हम दोबारा नहीं लिखते, उससे अगला नंबर लिखते हैं। 1 से नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा 3 प्लस 5 कितना होता है 8। 5 से अगला ऑड नंबर क्या होगा बच्चों 7 प्लस 9 प्लस 11 कितना होगा ये कितना होगा आपका 27। ऐसे 11 से नेक्स्ट नंबर क्या होगा बच्चों 11 से नेक्स्ट क्या होगा 13 प्लस 15 प्लस 17 इनको ऐड इनको सॉरी 17 प्लस 1 2 3 17 प्लस 19 इनको ऐड करेंगे तो 64। तो जब हम क्यूब्स में कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमने जो ऑड नंबर ले लिया एक बार उसके आगे के ऑड नंबर से स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्क्वायर्स में जब हम कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड करते तो हम 1 से ही स्टार्ट करते थे। ठीक है, हम 1 से ही स्टार्ट करते थे। इसमें देखो इसमें भी यहाँ ये 1 का स्क्वायर है, यहाँ 2 नंबर्स हैं, ये 2 का स्क्वायर है, यहाँ 3 नंबर्स हैं, ये 3 का स्क्वायर है, यहाँ 4 नंबर्स हैं, ये 4 का स्क्वायर है। ठीक है, कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स में इसमें क्या हुआ जैसे यहाँ 1 प्लस 3 आया, नेक्स्ट में 1 प्लस 3 आपका ऐसी रहा, एक आगे का ऑड नंबर ऐड हुआ 5, इसमें 1 प्लस 3 प्लस 5 ऐसी रहा, अगला नंबर ऐड हुआ 7। ये होता है हमारा स्क्वायर नंबर्स में। लेकिन क्यूब नंबर्स में क्या होता है बच्चों, हमने 1 लिया, फिर उससे अगला ऑड नंबर हम लेंगे 3 प्लस 5, फिर उससे अगला ऑड नंबर लेंगे 7 9 11, तो 11 से अगला ऑड नंबर 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19। इसमें बच्चों यहां पर भी आपका यही होता है कि एक ऑड नंबर है तो 1 का क्यूब, 2 ऑड नंबर है तो 2 का क्यूब, 3 ऑड नंबर्स है तो 3 का क्यूब, 4 ऑड नंबर्स है तो 4 का क्यूब। ठीक है, लेकिन ये 1 से स्टार्ट होते हैं स्क्वायर्स में और क्यूब्स में नेक्स्ट ऑड नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। ये डिफरेंस समझ में आया। इसमें भी हम जितने नंबर्स लेते हैं उतने ही नंबर्स का स्क्वायर हमारा होता है, इसमें भी जितने हम ऑड नंबर्स लेते हैं उतने ही नंबर्स का हमारा क्यूब होता है। बात समझ में आई बच्चों? चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, लेटर इन दिस सीरीज वी गेट द फॉलोइंग सेट ऑफ कॉन्जुगेटिव नंबर्स। जो भी हमने पीछे सीरीज पढ़ी ये वाली कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स को ऐड करने की, यही सीरीज आगे ऐसे कंटिन्यू होती रही और हमारे पास ये आया 91 प्लस 93 प्लस 95 प्लस 97 प्लस 99 प्लस 101 प्लस 103 प्लस 105 प्लस 107 प्लस 109। तो हमें क्या करना है, कैन यू टेल व्हाट दिस सम इज विदाउट डूइंग द कैलकुलेशन। आप इनका सम निकाल सकते हो बिना एडिशन के, बिना किसी कैलकुलेशन के निकाल सकते हो। निकाल के दिखाएं? चलिए ये नंबर्स काउंट करो कितने हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने नंबर्स हैं ये? 10 नंबर्स हैं और सारे क्या है 91 93 95 97 99, यानी कि सारे कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स हैं। तो इनका सम क्या होगा, 10 ऑड नंबर्स है तो 10 का क्यूब मीन्स 1000, तो इनका सम क्या होगा 1000। देखा कितना इजीली निकाला है ना। तो हमारे पास जब हम ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं हमारे कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स होने चाहिए और जितने ऑड नंबर्स होते हैं उसी नंबर का हम क्यूब कर देते हैं। क्लियर? चलिए क्यूब रूट। अब क्यूब रूट क्या होता है? क्यूब रूट जैसे हमने स्क्वायर रूट पढ़ा था ऐसे हमारा क्यूब रूट होता है। स्क्वायर रूट में क्या था बच्चों? स्क्वायर रूट में हमारा था 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 2 का स्क्वायर होता है 4। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। ये हमने पढ़ा था कि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2।
ऐसे ही हम क्यूब रूट पढ़ेंगे। क्यूब रूट में क्या होता है, 2 का क्यूब क्या होगा बच्चों, 2 का क्यूब होता है 8, मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, वो होता है हमारे पास 8। तो 8 का क्यूब रूट क्या होगा, 8 का क्यूब रूट होगा 2, 8 का क्यूब रूट होगा 2। जब हम स्क्वायर रूट निकालते थे तो हम नंबर्स के पेयर्स बनाते थे, हम क्या बनाते थे, नंबर को 2 टाइम लिखते थे। जैसे 4 को क्या लिखते हैं हम, 2 मल्टीप्लाई 2। क्यूब में हम क्या लिखते हैं, क्यूब में लिखते हैं हम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो वो सॉरी मैंने 3 लिख दिया 2, तो ये हो जाता है 2 का क्यूब, यानी कि उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर हम क्या लिखते थे, स्क्वायर, इसको हम लिखते थे उसके ऊपर 2 लिखते थे, यहाँ हम लिखते हैं 3। तो अगर हम 8 का क्यूब रूट निकालेंगे, 8 का क्यूब रूट, तो वो क्या होगा, वो होगा 2। इफ y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, अगर y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब है, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ऐसे समझो जैसे 8 इज इक्वल्स टू 2 क्यूब, 8 इज इक्वल्स टू 2 क्यूब, देन x इज द क्यूब रूट ऑफ y। तब क्या होगा, तब जो x है, ये x मीन्स 2 जो है वो क्यूब रूट होगा 8 का, तब क्या होगा, जो 2 है वो क्यूब रूट होगा 8 का, 8 का क्यूब रूट क्या होगा 2, ठीक है। तो 2 जो है वो क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ y, यानी कि 2 जो है वो 8 का क्यूब रूट होगा। अच्छा, स्क्वायर रूट को हम कैसे डिनोट करते थे बच्चों, स्क्वायर रूट को हम ऐसे डिनोट करते थे, तो हम क्यूब रूट को कैसे डिनोट करेंगे, क्यूब रूट को सेम ऐसे ही बनाएंगे, बस यहाँ पर लिख देंगे 3, इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे। क्यूब रूट को हम डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे, यहाँ पर सिर्फ 3 लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, जब हम जैसे 4 का स्क्वायर रूट निकालते थे तो हमारा क्या आता था, हम लिखते थे प्लस माइनस 2, क्या लिखते थे हम, प्लस माइनस 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर करोगे तब भी 4 आएगा, माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तब भी 4 आएगा, ठीक है। लेकिन क्यूब रूट में बच्चों, क्यूब रूट में हम प्लस माइनस नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर हम निगेटिव नंबर का क्यूब करते हैं तो वो निगेटिव ही आता है। अगर हम माइनस टू का क्यूब करेंगे तो -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, तो वो -8 ही आएगा। निगेटिव नंबर का क्यूब निगेटिव आता है, पॉजिटिव नंबर का क्यूब पॉजिटिव आता है। लेकिन स्क्वायर में आपका नंबर पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, दोनों का स्क्वायर पॉजिटिव ही आता है, दोनों का स्क्वायर पॉजिटिव ही आता है। ये बात समझ में आई बच्चों? चलिए, लेट अस चेक इफ 3375 इज अ परफेक्ट क्यूब। हमें ये चेक करना है कि ये हमारा एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो बच्चों, स्क्वायर नंबर्स में तो हम कुछ स्क्वायर्स तो ऐसे चेक कर लेते थे कि जिनके लास्ट में 2, 3, 7, 8 आ रहे तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे नहीं, बट क्यूब्स पे हम ऐसा नहीं कर सकते। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करेंगे बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 3375 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 5 से करते हैं इसको, 5 6 30, 5 7 35, 5 5 25, अगेन 5 से, 5 1 5 और 5 3 15, 5 5 25, 5 2 10, 5 7 35, फिर 3 से 3 9 27, अगेन 3 से 3, ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो 3375 के प्राइम फैक्टर्स क्या हुए, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। बच्चों, जब हम स्क्वायर्स में प्राइम फैक्टर्स करते थे तो हम दो दो नंबर्स के पेयर बनाते थे, उसमें क्या बनाते थे हम, नंबर्स के पेयर। और तो क्यूब कर रहे हैं तो इसमें क्या बनाएंगे हम, इसमें बनाएंगे हम ट्रिपलेट्स। क्या बनाएंगे, नंबर्स के ट्रिपलेट्स। तो देखो, इसमें हमारा ये 5 का ट्रिपलेट बन रहा है और ये 3 का ट्रिपलेट बन रहा है, तो मीन्स 3375 हमारा एक परफेक्ट क्यूब है। हाँ, अगर ये चेक करना है कि ये किसका परफेक्ट क्यूब है तो क्या करेंगे, 5 का क्यूब मल्टीप्लाई 3 क्यूब, तो 5 मल्टीप्लाई 3 का होल क्यूब। तो किसका क्यूब है, ये है 15 का क्यूब। 3375 किसका क्यूब है बच्चों, ये है 15 का क्यूब। क्लियर हुआ? अब हमें चेक करना है कि इज 500 अ परफेक्ट क्यूब, क्या 500 भी परफेक्ट क्यूब है?
चेक कर लेते हैं, करते हैं 500 के प्राइम फैक्टर। 5 से करेंगे ये आएगा आपका 100, देन अगेन 5 से करेंगे तो ये आएगा 20, 5 4 जा 20, देन 2 से ये आया आपके पास। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हुए 500 के बच्चों? 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इनके ट्रिपलेट्स बनाओ। 5 के ट्रिपलेट तो बन रहा है, लेकिन 2 का ट्रिपलेट हमारा नहीं बन रहा। 2 का ट्रिपलेट हमारा नहीं बन रहा, तो मीन्स 500 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। 500 हमारा क्या है? एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अब आपको यहाँ एक टेबल दी गई है, यहाँ जिसमें आपको यहाँ पर तो नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स दिए गए हैं, यहाँ पर क्यूब्स के प्राइम फैक्टर दिए गए हैं। यहाँ क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर्स, और यहाँ है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ इट्स क्यूब। उसी नंबर्स के क्यूब का प्राइम फैक्टराइजेशन है। देखो इसको ऐसे समझो बच्चों, अगर आपके पास 4 है, 4 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे? 2 मल्टीप्लाई 2। और अगर हमें 4 का क्यूब निकालना है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होंगे? तो देखो, अगर हमें 4 का क्यूब निकालना है तो आप क्या करो, जो इनके प्राइम फैक्टराइजेशन है उसका भी क्यूब कर दो। जो इनके प्राइम फैक्टराइजेशन है उनका भी क्यूब कर दो। तो देखते हैं, चेक करते हैं। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 8 8 जा 64। तो 4 का क्यूब कितना होता है बच्चों? 64। है ना मैजिक? आ गया? देखो 6 का देखो, 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई 3। अब हमें 6 का क्यूब निकालना है तो हम क्या करेंगे? 2 का क्यूब एंड 3 का क्यूब। 2 का क्यूब कितना होगा? 8। 3 का क्यूब होगा आपके पास 27। तो 8 7 जा क्या होता है बच्चों? 56। 5 8 2 जा 16, 16 एंड 5 21। तो कितना आया? 216। जो आपका 6 का क्यूब होता है 216, 6 का क्यूब। है ना मैजिक? तो देखो, जब यहाँ 4 के प्राइम फैक्टराइजेशन 2 मल्टीप्लाई 2 है, तो 4 के क्यूब के जो प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे ऐसे समझो। ये देखो, यहाँ हमने बना दिया इनका ट्रिपलेट। क्या बना दिया? ट्रिपलेट, यानी कि हमने इनका क्यूब कर दिया। इनके प्राइम फैक्टराइजेशन का हमने क्या कर दिया? क्यूब कर दिया। 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 2 मल्टीप्लाई 2। तो हमने क्या किया? 2 का क्यूब किया और 3 का क्यूब किया। ये समझ में आया? 15 के देखो, 15 के होता है 3 मल्टीप्लाई 5। और अगर हमें 15 का क्यूब निकालना है तो देखो, ये तो आपके लिए कितना इजी हो गया ना बच्चों। जिस नंबर का क्यूब निकालना है उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो। जैसे 15 का आपको क्यूब निकालना है तो क्या करो, 15 के फैक्टर्स कर दो। कितना आएगा? 3 मल्टीप्लाई 5। तो 3 का क्यूब और 5 का क्यूब, तो कितना आ गया? 3375। 12 का क्यूब, 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो हमने क्या? 2 का क्यूब किया, 2 का क्यूब किया, देन 3 का क्यूब। इनके ट्रिपलेट्स बना दिए। तो कितना आया? 1728। Observe then each prime factorization of a number appears 3 times in the prime factorization of its cube. जो आपके नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन होते हैं उसी के क्यूब में वो क्या होते हैं? 3 टाइम्स हो जाते हैं। कि नंबर अपेयर्स 3 टाइम्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ इट्स क्यूब। जो जिस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन जो होते हैं उसी नंबर के क्यूब्स में वो क्या हो जाते हैं? उसके 3 टाइम्स हो जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दीज नंबर्स। इन नंबर्स का हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है क्यूब रूट। इन नंबर्स का हमें क्या निकालना है? क्यूब रूट। चलिए निकालते हैं। क्यूब रूट निकालने के पास हमारे पास एक ही मेथड है, वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 64 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से करते हैं, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2। तो देखो 2 के ट्रिपलेट बन रहे हैं 1 2। यस, तो हमारे पास क्या बन रहे हैं? 64 के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो देखो, एक ट्रिपलेट ये बना, एक ट्रिपलेट ये बना। 2 ट्रिपलेट बन रहे हैं ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 2 का क्यूब मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 का होल क्यूब मीन्स 4 का क्यूब।
तो 64 का स्क्वायर रूट, हमें क्यूब रूट निकालना है, तो क्यूब रूट क्या होगा इसका, होगा क्यूब रूट 4। इसको लिखोगे लेकिन कैसे बच्चों, इसको जरा मैं साइड कर देती हूँ। तो हमारे पास आया, अच्छा हमें इसका क्यूब रूट निकालना है ना, तो क्यूब रूट में आप इसको ऐसे लिखोगे, ऐसे, तो क्यूब रूट आएगा 4। जैसे हम स्क्वायर रूट निकालते थे, हम जिस नंबर का स्क्वायर होता था उसके ऊपर इसका स्क्वायर रूट भी होता था, तो वही नंबर हमारा आंसर आता था ना। तो ऐसे ही अगर 4 का क्यूब है और उसके ऊपर यहाँ एक क्यूब रूट, हमने तो स्क्वायर रूट लगा दिया, इसके ऊपर क्यूब रूट लगा है, तो क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा 4। ठीक है, तो हमने 64 का क्यूब रूट निकाला तो कितना आया, 4। चलिए नेक्स्ट अगला निकालते हैं बच्चों, 512 का, 512 इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1। तो देखो एक ट्रिपलेट ये बना, एक ट्रिपलेट ये बना, एक ट्रिपलेट ये बना, 3 ट्रिपलेट बन गए इसमें। 2 के कितने बन रहे, 3 ट्रिपलेट्स, तो ये हो गया 2 क्यूब मल्टीप्लाई 2 क्यूब मल्टीप्लाई 2 क्यूब, तो मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 का होल क्यूब। इसका क्या निकालना है हमें, निकालना है इसका क्यूब रूट, ऐसे। तो मीन्स ये हमारे पास आ गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 का क्यूब, तो ये आया 8। तो 512 का क्यूब रूट क्या होगा, 512 का क्यूब रूट होगा बच्चों 8। ठीक है, तो यानी कि 8 का क्यूब कितना होता है, 512। नेक्स्ट है 729। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 729। तो 729 के प्राइम फैक्टर करते हैं, 3 से करते हैं, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 4 5 6, 3 से करते हैं, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 29, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, ये आ गए आपके पास। तो आपके पास यहाँ एक ट्रिपलेट ये बन रहा है, एक ट्रिपलेट ये बन रहा है, तो 3 क्यूब मल्टीप्लाई 3 क्यूब, इसका क्यूब रूट, तो 3 मल्टीप्लाई 3 का क्यूब रूट, तो मीन्स 9 के क्यूब का क्यूब रूट, तो मीन्स क्या आया हमारे पास, 9। तो 729 किसका क्यूब होता है, 729 होता है 9 का क्यूब। तो 7 और 9 का क्यूब होता है मतलब 729, और 729 का क्यूब रूट होता है 9। क्लियर हुआ, ये इतना समझ में आया बच्चों, वेरी गुड। तो अब है बच्चों हमारे पास सक्सेसिव डिफरेंसेस। जब हमने स्क्वायर्स में किया था, हमने उनके स्क्वायर्स को जब माइनस किया था तो हमारा आया था ऑड नंबर्स। देखो जैसे यहाँ पर है 1 था, 2 का स्क्वायर 4 था, 9 16 25, ऐसे 1 2 3 4 5 के स्क्वायर थे। जब हम इनको माइनस करते थे, मतलब 4 में से हम 1 माइनस करते तो हमें क्या आता है, 3। 9 में से 4 माइनस करते हैं तो क्या आता है, 5। 16 में से 9 माइनस करते हैं 7, 25 में से 16 माइनस करते हैं 9, 36 में से 25 माइनस किया तो 11। ये हमारे ऑड नंबर्स आते थे जब हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स को माइनस करते थे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ क्या किया, एक लेवल और बढ़ा दिया, इन नंबर्स को दोबारा सब्ट्रैक्ट कर दिया। हमने 5 में से 3 को माइनस किया तो 2, 7 में से 5 माइनस किया तो 2, 9 में से 7 माइनस किया 2, 11 में से 9 माइनस किया 2, मीन्स हमारे सेम नंबर्स आ गए। तो कंप्यूट सक्सेसिव डिफरेंसेस ओवर लेवल्स फॉर परफेक्ट क्यूब्स until all the differences at a level are the same. What do you notice? अब ऐसे ही वो परफेक्ट क्यूब्स के बारे में बोल रहा है कि जब तक उनको सक्सेसिव डिफरेंस करते रहो, जब तक कि ऐसे लास्ट में सेम नंबर्स ना आ जाए। तो करते हैं, तो देखो हमारे पास है 1 8 27 64 125। इनको करते हैं 1, जब हम 8 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 7,
27 में से 8 माइनस करो बच्चों, 17 माइनस 8 9, ये आएगा 19। देन 64 में से 27 माइनस करो, 14 माइनस 7 7, 5 माइनस 2 3, 124 में से 64 माइनस करो, 5 माइनस 4 1, 12 माइनस 6 6, ये आया। अब इनको दोबारा माइनस करते हैं, 19 माइनस 7, ये आएगा आपके पास 12, 37 माइनस 19, 17 माइनस 9 आपका आएगा 8, 2 माइनस 1 1, 61 में से 7 इसको माइनस करते हैं, 11 माइनस 7 4 एंड 5 माइनस 3 2, क्या है हमारे पास ये। अब इसको एक बार और सब्ट्रैक्ट करते हैं, 18 माइनस 12 कितना आएगा बच्चों, 18 माइनस 12 6, 64 माइनस 18, 6 2 12, 6 is 18, 6 4 is 24, तो 6 ही आएगा। तो यहाँ पर हमारे सेम नंबर्स आ गए। तो मीन्स जब हमने इनको, ये था हमारा लेवल 1, लेवल 2 और ये था लेवल 3। हमने जब स्क्वायर्स वाले नंबर्स को ऐसे सब्ट्रैक्ट किया तो 2 लेवल्स में सेम नंबर्स आ गए थे। जब हमने क्यूब वाले नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया तो 3 लेवल में हमारे सेम नंबर्स आए। क्लियर? चलिए, तो बच्चों आई होप आज हमने जो भी टॉपिक्स जो पढ़े आपको क्लियर हुए होंगे, अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, यूजफुल लगी, तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां करेंगे चैप्टर को आगे कंटिन्यू। तब तक के लिए बाय बाय।